अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर है इट इज़ रिलेटेड टू नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर्स, कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। तो इसको हम लोग इन डिटेल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर इन शॉर्ट आप लोग समझना चाहते हैं कि इसमें इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो एक छोटे अल्फाजों में, दबे हुए अल्फाजों में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि हैज़र्ड्स कोई भी नेचुरल फिनोमिना जो हो रहा है, ठीक है, और नेचुरल इवेंट जिसे कोई नुकसान होने की पॉसिबिलिटी हो, लेकिन उस नुकसान को अगर आप काबू नहीं कर पाते तो इट लीड्स टू डिजास्टर। तो हैजर्ड बेसिकली होता क्या है? कोई भी ऐसा पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म जो कि आपकी हेल्थ को, आपकी लाइफ को, आपकी प्रॉपर्टी को या किसी भी वैल्यूएबल इंटरेस्ट को अगर डैमेज करने की जिसमें कैपेसिटी हो, किसी भी एक नेचुरल इवेंट के अंदर अगर एक कैपेसिटी हो कि वो आपकी हेल्थ को, आपको जानी नुकसान पहुंचा सके, या पॉसिबली किसी वैल्यूएबल इंटरेस्ट को आपको नुकसान पहुंचा सके, तो वो हैजर्ड कहलाता है। ठीक है, ये नेचुरल भी हो सकता है, ये एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है, या इन सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। नेचुरल यानी कि जो कुदरत के तौर पर, कुदरती तौर पर जो इवेंट्स होते हैं, अर्थक्वेक जैसे हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गई। एंथ्रोपोजेनिक, मैन मेड, सिगरेट पीकर आपने कहीं पर अगर खुश्क जगह पर, पत्तों पर अगर आपने सिगरेट फेंक दिया फॉरेस्ट के अंदर, तो वो जो आग लग जाएगी वो मैन मेड होगा। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल जैसे साइबर इंफॉर्मेशन है, साइबर ब्रीच है, तो वो भी एक तरह से हैजर्ड हो सकता है, क्योंकि वो वैल्यूएबल आपके इंटरेस्ट को, प्रॉपर्टी को, आपकी इवन जान को खतरा तक पहुंचा सकता है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, हैजर्ड होता है। ठीक है। इसके अंदर आप कह सकते हैं अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, फ्लड्स, ड्राउट्स, हरिकेन्स, टोर्नेडोज या इन्फेक्शियस डिसीजेस, सारी चीज़ें हैजर्ड्स के अंदर आती हैं। लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाए तो वो बन जाता है डिज़ास्टर। डिज़ास्टर कोई भी कैटास्ट्रॉफिक, एक ट्रेजिक इवेंट जो आपके एटमॉस्फेयर में हो, आपके जियोलॉजिकल इवेंट एक तौर पर हो रहा हो, या हाइड्रोलॉजिकल इवेंट हो, तो वो कहलाता है डिज़ास्टर। एटमॉस्फेरिक यानी कि मुराद आपकी वेदर में, आपके क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर हरिकेन्स का आना। ठीक है। जियोलॉजिकल यानी कि आपके ज़मीन के अंदर या आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स का होना। ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल फिर आ जाता है, हाइड्रोलॉजिकल से मुराद है कि आपके जो ड्राउट्स या आप पानी से रिलेटेड जितने आपके इवेंट्स हैं, फ्लड्स का आना, तेज़ बारिशों का आना, ये सब कुछ हाइड्रोलॉजिकल में आता है। और इसके नतीजे में जो एक बहुत बड़े पैमाने पर डेथ्स हो, प्रॉपर्टी को डैमेज हो, या एक सोसाइटी का पूरा एनवायरनमेंट डैमेज हो जाए, या सोसाइटी के अंदर रहने, आप उस जगह पे रहने के काबिल ना रहे, सोसाइटी डिसफंक्शनल हो जाए, कम्युनिटी डिसफंक्शनल हो जाए, उसको डिज़ास्टर बोलते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर जापान के अंदर एक जगह सुनामी आता है और उस सुनामी के नतीजे में उस जगह पर लोग दोबारा अपनी कम्युनिटी की फंक्शनिंग नहीं कर सकते, गवर्नेंस नहीं कर सकते, वहाँ पर अगर सोसाइटी के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो अगर सोसाइटी वहाँ पर नहीं गुजार सकते, तो वी आर गोइंग टू कॉल इट अ डिज़ास्टर। यानी कि एक हैज़र्ड आया, हैज़र्ड ने उस पूरी सोसाइटी की फंक्शनिंग को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ, लाइफ को वहाँ पर नुकसान पहुँचा, लोगों की मौत अमवात हुई वहाँ पर, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिज़ास्टर। ठीक है। इट लीड्स टू सिग्निफिकेंट ह्यूमन, मटीरियल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल लॉसेस, एंड उसके इम्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिज़ास्टर। जैसे एक ऑस्ट्रेलिया में जो है वाइल्ड फायर हुई थी, जिस 2019-2020 में ऑस्ट्रेलिया में जो वाइल्ड फायर लगी थी, तो वो एक छोटा सा इवेंट, एक हैजर्ड, एक नेचुरल डिजास्टर के अंदर कन्वर्ट हो गया था। अब वो ह्यूमन मेड भी हो सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है। अभी तक उसका प्रूव नहीं मिला कि वो नेचुरल था या वो किसी इंसान की वजह से हुआ था। बट उसकी वजह से लाखों करोड़ों एनिमल्स इम्पैक्ट हुए, बहुत से लोग इम्पैक्ट हुए, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन उससे हुआ, तो वो एक डिजास्टर था। तो डिफरेंस बिटवीन हैजर्ड एंड डिजास्टर क्या होता है? अच्छा, अब ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई डिजास्टर और हैजर्ड के अंदर फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले हैजर्ड क्या होगा जी? हैजर्ड इज़ एन इवेंट that is potential for causing injury, loss of life or damage to property and environment. हैजर्ड के अंदर पोटेंशियल होगा कि वो किसी को इंजर्ड कर सकता है, किसी को जानी नुकसान पहुंचा सकता है, या प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है। जबकि डिजास्टर हमेशा बहुत बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी पहुंचाएगा और
वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक हो गया। ये समझने की ज़रूरत है कि हैज़र्ड जो है, ज़रूरी नहीं कि हर हैज़र्ड डिज़ास्टर हो, लेकिन हर डिज़ास्टर किसी टाइम पर हैज़र्ड ज़रूर होता है। ठीक हो गया। हैज़र्ड बेसिकली लीड्स टू डिज़ास्टर। ठीक है। और बेसिकली डिज़ास्टर्स कैन बी अवॉइडेड इफ़ अगर आप हैज़र्ड को कंट्रोल कर लें या डिज़ास्टर मिटिगेशन करें, आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट करें। ठीक है। हैज़र्ड्स क्योंकि वार्निंग के साथ आते हैं। ठीक है। और अगर आप उन वार्निंग्स को इग्नोर करेंगे तो इट लीड्स टू डिजास्टर। हैज़र्ड्स को आप रोक नहीं सकते। मिसाल के तौर पर सैलाब तो आ गया, लेकिन सैलाब को आप रोक नहीं सकते, लेकिन सैलाब के जो नुकसानात हैं, उसकी इम्प्लीकेशन, उसके इम्पेक्ट जो है उनको आप कम कर सकते हैं, यानी कि उसको डिज़ास्टर में कन्वर्ट होने से आप रोक सकते हैं। एक पॉपुलेटेड एरिया में अगर हैज़र्ड आ गया है तो उसको आप अनपॉपुलेट कर दें, आप लेस पॉपुलेट कर दें, उनको माइग्रेट कर दें। मिसाल के तौर पर हरिकेन ने अगर आके हिट होना है यूएसए की किसी सिटी में, अगर फ्लोरिडा में हिट होना है, तो रियासत उसकी यूएस की क्या करती है, वहाँ से लोगों को माइग्रेट करना शुरू कर देती है, एक ओवर पॉपुलेटेड एरिया को लेस पॉपुलेटेड या वहाँ पे पॉपुलेशन ख़त्म कर देती है। तो लिहाजा वो एक हैज़र्ड जो है डिज़ास्टर में कन्वर्ट होने से रुक जाता है। तो अब हमारे पास काइंड्स ऑफ हैज़र्ड्स आते हैं भाई, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। नंबर वन, वी हैव जियोलॉजिकल हैज़र्ड्स। ठीक है। जियोलॉजिकल हैज़र्ड यानी कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो भी आपकी चेंजेस आ रही हैं, जो भी आपके अर्थक्वेक के अंदर जो भी आपके सॉरी अर्थ क्रस्ट के अंदर आपकी फॉल्ट लाइन्स की मूवमेंट्स हैं, वो सब कुछ जियोलॉजिकल हैज़र्ड्स के अंदर आते हैं। अगर अर्थक्वेक आता है लेकिन अर्थक्वेक के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं होता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होता, तो वो हैज़र्ड कहलाएगा। लेकिन अर्थक्वेक से अगर जो एक बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो, और अगर अर्थक्वेक आ भी गया है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगर आपकी बहुत स्लो है, और कोई कहीं पे बिल्डिंग गिर गई है और आप लोगों को बचा सकते हैं और वहाँ पर पहुँच कर आपकी जो रेस्क्यू है, रेस्क्यू की टीम से वो उनको रेस्क्यू नहीं कर पाती, अगर 200 लोग मलबे के तले दबे हुए हैं, तो वो एक हैज़र्ड जो है डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। कि उन 200 की जान चली जाएगी। लेकिन आपके पास अगर इफेक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है, आपके पास आप इफेक्टिवली प्रिपेयर्ड हैं अगर, तो आप उस डिज़ास्टर को भी हैज़र्ड तक ही महदूद कर रखेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप जापान की एग्जांपल देखें तो जापान की डिज़ास्टर मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। वहाँ पर उनको पता है कि बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, तो लिहाजा उन्होंने बिल्डिंग्स, अपने अंडरग्राउंड के अंदर टनल्स, हर चीज़ इस तरीके से बनाई है कि वहाँ पर अगर 7.5 का भी जलजला आए तो उनके ऊपर, उनके बिल्डिंग्स के ऊपर इतना उसका इम्पैक्ट नहीं होता। तो लिहाजा एक नेचुरल हैज़र्ड, एक नेचुरल इवेंट जो है डिज़ास्टर में कन्वर्ट होने से बच जाता है। इसी तरह हाइड्रोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं आपके जनाब, आपके पानी से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं उनको आप हाइड्रोलॉजिकल बोलेंगे, चाहे वो ड्राउट्स हैं चाहे वो फ्लड्स हैं। ड्राउट्स, ड्राउट से मुराद कि जहाँ पर खुश्की बिल्कुल हो जाए, आप क्रॉप्स ना उगा सकें, लोग प्यासे हो जाएं। ठीक है। जैसे आपको थरपाकर के इलाके हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। और आ, जैसे कि अब दूसरी तरफ फ्लड्स आ जाएं, यानी कि नॉर्दर्न एरियाज में शदीद बारिशें हुई हैं, और उन बारिशों के नतीजे में आपको पता है कि एक हफ्ते बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपके साउदर्न एरियाज में सैलाब आएगा। तो आप अगर उन वार्निंग्स को इग्नोर कर देंगे तो वो सैलाब डिज़ास्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे बहुत बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन इफेक्ट होगी। ठीक हो गया। फिर मेट्रोलॉजिकल हैजर्ड्स क्या होते हैं, आपकी जितने भी आपके एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस हैं, हवा के दबाव का जो चेंजेस हैं, एक जगह पे हाई प्रेशर, एक जगह पे लो प्रेशर, और उस प्रेशर के चेंजेस के नतीजे में जो हरिकेन्स आ रहे हैं, जो टॉर्नेडोज आ रहे हैं, जो टर्बुलेंस चेंजेस हो रही हैं, जो थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, वो सारा आपके मेट्रोलॉजिकल हैजर्ड्स के अंदर आता है। अगेन, आप इन हैजर्ड्स की अगर वार्निंग को दरगुजर करेंगे तो इट विल लीड टू डिज़ास्टर। फिर बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं आपके जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, आपके वायरस से इन्फेक्शंस हैं, आपके पैरासिटिकल हैं या फंगस से रिलेटेड है, ये सब कुछ आपके बायोलॉजिकल में आते हैं, जो एनिमल लाइफ या ह्यूमन लाइफ को थ्रेटन कर सकें। ठीक है। या इवन प्लांट्स को वो थ्रेटन कर सके अगर। ठीक है। कुछ ऐसे भी अपना इन्फेक्शंस होते हैं जो दरख्तों को ख़त्म कर देते हैं या ऐसे पैरासाइट्स भी होते हैं जो पूरी फसलों को तबाह कर देते हैं।
ठीक हो गया। तो ये सब कुछ बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में आता है, जैसे कोविड 19 था, टेटनस है, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, स्मोक अब जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा होती जा रही है, लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा होती है, तो स्मोक के नतीजे में जो आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं वो आपके बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में आते हैं। डेंगू बायोलॉजिकल हैजर्ड में आता है। अगर डेंगू को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ डिजास्टर। फिर पैन में हैजर्ड्स हैं, ठीक है। शर्नोबाइल का डिज़ास्टर जो हुआ था यूक्रेन के अंदर, वो हम सबको पता है। न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था। इसी तरह जापान में भी एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था, वो मैन मेड हैजर्ड्स थे विच टर्न इनटू डिज़ास्टर्स। ठीक हो गया जी। और उसके अलावा आप देखें भावरपुल वाले एरिया में एक टाइम पर, वहाँ पे जहाँ पर एक ऑयल टैंकर उलट गया था, तो लोग, एक वो हैजर्ड हुआ, मैन मेड हैजर्ड था, एंथ्रोपोजेनिक। वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, 150-200 लोग इकट्ठे हुए, पेट्रोल इकट्ठा करने लग गए और वहाँ पर आग लग गई, जिसके नतीजे में वो 200 के 200 लोग, 250-300 कहा जाता है, वो लोग जल गए और राख हो गए। तो वो एक मैन मेड इवेंट था जिसको रोका जा सकता था एक डिजास्टर में कन्वर्ट होने से, और वो डिजास्टर हो गया जिसमें बहुत से लोगों की कीमती जानें ज़ाया हो गई। फिर अगर हम लोग हाइड्रोलॉजिकल उसके अंदर टाइप्स में जाएं तो हमारे पास फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। स्लो ऑनसेट फ्लड्स हैं, यानी कि जो स्लोली आपके बैंक्स जो हैं, रिवर के साइड्स जो हैं, वो ऊपर आपकी रेज होने लग जाती हैं, तो उसको आप स्लो ऑनसेट फ्लड्स बोलते हैं। रैपिड ऑनसेट थोड़े से मज़ीद फास्ट होते हैं। फ्लैश फ्लड्स यानी कि जो बहुत तेज़ी से आते हैं, यानी कि दो दरिया जब आपस में क्रॉस हो जाएं, या एक नाला हो और आप डैम के व्हील्स खोल दें तो नाले के अंदर जाके वो टकराते हैं जब, तो पानी क्रॉस हो जाता है, तो उस क्रॉसिंग के नतीजे में रैपिडली इंक्रीज होने लग जाता है पानी का लेवल, ठीक है। जैसे 2002 में या एक में रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब आया था। वो इसी नतीजे में आया था। जब आप डैम के जो है वॉल्स को अचानक खोल देते हैं, तो उन वॉल्स के खुलने से सैलाब आता है, उसको आप फ्लैश फ्लड्स बोलते हैं। या बहुत तेज शदीद बारिशें हों, उसके नतीजे में जो रैपिडली फ्लड आएगा उसको फ्लैश फ्लड बोलते हैं, और ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ फ्लड्स होते हैं। लैंडस्लाइड्स जियोलॉजिकल इवेंट है, ठीक है, हम सबको पता है। बरसात के मौसम में नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान के, स्पेशली नारायण कागन वाली साइड पे, लोगों को मना किया जाता है कि ह्यूमिडिटी के टाइम पर आप बरसात के मौसम में ना जाएं, क्योंकि लैंडस्लाइड्स का ख़तरा होता है। ड्राउट्स, आपके जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर ड्राउट्स होते हैं, थर पारकर के इलाके वहाँ पर ड्राउट्स हैं, क्रॉप्स नहीं उगा सकते, लोग प्यासे मर जाते हैं, तो ये इसको आप बोलते हैं ड्राउट्स, ठीक है। जहाँ पर आपका ड्रिंकिंग वाटर जो है वाइल्ड लाइफ के लिए कम हो, और फिर डिजीज़ के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक हाइड्रोलॉजिकल इवेंट होता है जो ड्राउट कहलाता है, ठीक है। हरिकेन्स मेट्रोलॉजिकल इवेंट है, आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हरिकेन्स की 5 कैटेगरीज होती हैं, उनकी कितनी स्पीड में यानी कि वो चल रहे हैं, उन कैटेगरीज के मुताबिक हरिकेन्स को जज किया जाता है। अगर आप 5 कैटेगरीज ऑफ हरिकेन गूगल पे लिखेंगे तो आप लोगों के सामने आ जाएंगे वो 5 कैटेगरीज, ठीक हो गया। और हरिकेन किस तरीके से बनते हैं, ये इसके ऊपर भी आपको बड़ी डिटेल के अंदर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। ये एक पिक्चर है आपके सामने हरिकेन की, जो कि सैटेलाइट से ली गई है। दरमियान में इसकी आय है, इसको आय बोलते हैं, यानी कि ये वो वाली जगह होती है जहाँ पर कोई इवेंट नहीं हो रहा होता, लेकिन जो सराउंडिंग ऑफ द आई का सारा एरिया है, वहाँ पर, जो कि आप ये सर्कुलर फॉर्म में देख सकते हैं, एक सर्कुलर फॉर्म में देख सकते हैं, यहाँ पर सारी विंड की शिद्दत और हरिकेन की शिद्दत होती है। फिर अर्थक्वेक्स हो गए, जियोलॉजिकल इवेंट है। तो अर्थक्वेक कैसे होते हैं, इसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं अर्थक्वेक के। तो जब भी फॉल्ट लाइंस स्लिप हों, ठीक है, या कोई वॉल्केनिक eruption होती है, तो उसके नतीजे में आपके अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है, मोस्टली। लेकिन अर्थक्वेक जो है आपकी फॉल्ट लाइंस, जब दो फॉल्ट लाइंस है वो आपस में टकराएं, या कोई इसमें स्लिप हो किसी का टाइप का, तो वो बेसिकली अर्थक्वेक उसकी वजह से आते हैं। फिर सुनामी भी अर्थक्वेक की वजह से ही आते हैं, या कोई बहुत बड़ी वॉल्केनिक eruption हो जाए, या मीटरोइट आके क्रैश हो जाए पानी के अंदर, या कोई न्यूक्लियर आप मैन मेड अगर करना चाहें, तो कोई न्यूक्लियर आपने अगर एक्सपेरिमेंट किया है अंडर वाटर, तो इट लीड्स टू सुनामी, ठीक है। लेकिन मोस्ट लॉजिकल जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि भाई अंडर वाटर जो अर्थक्वेक आता है उसके नतीजे में सुनामी कॉज होता है। सुनामी बहुत स्पीड में जो है एक लैंड की तरफ दौड़ना शुरू करता है, यानी कि ओशन का जो पानी है वो लैंड की तरफ जाना शुरू कर देता है, और आकर वो साहिल से टकराता है, बीच से टकराता है, और फिर उसके आसपास शहर जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पर उसको फ्लड कर देता है। इसको बोलते हैं सुनामी, ठीक है।
तो सुनामी बेसिकली जो है मोस्टली जापान के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, फिर वॉल्केनोस अगेन एक जियोलॉजिकल इवेंट है, यानी कि अर्थ क्रस्ट में हो रहा है। तो वॉल्केनिक eruption यानी कि आपका जो मैग्मा है, अर्थ का मैग्मा जब फट कर बाहर आ रहा है, इट टर्न्स इनटू लावा, और इसको बोलते हैं वॉल्केनिक eruption। ठीक है, अब हमारे लिए समझना ज़रूरी ये है कि भाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे की जाए। यानी कि हैज़र्ड तो हमें पता है, वॉल्केनिक eruption भी होगी, अर्थक्वेक भी आएगा, हरिकेन्स भी आएंगे, लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे की जाए। तो सबसे पहले बिफोर द इवेंट आप ग्रीन के अंदर देख सकते हैं, ग्रीन एरो, मिटिगेशन की तरफ आपने जाना है कि आपने एक हैजर्ड होने से पहले ही उस हैजर्ड की प्लानिंग करनी है कि वो अगर डिजास्टर की तरफ जाए भी तो उसके इम्प्लीकेशन जो है, उसके इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं मिटिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ जापान टू काउंटर सुनामी। ठीक हो गया, इसको बोलते हैं मिटिगेशन, यानी कि उन्होंने अपने बीचेस के ऊपर इस तरीके की वॉल्स बना दी हैं कि जब भी साहिल के साथ आके, बीच के साथ आके सुनामी टकराता है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि वो सुनामी सिर्फ एक स्लो ऑनसेट फ्लड की तरह आता है अर्बन एरियाज में, और कोई उससे जानी और माली नुकसान ज़्यादा नहीं होता। जानी नुकसान बिल्कुल नील की तरफ चला जाता है। ठीक हो गया, तो इसको बोलते हैं मिटिगेशन। प्रिपरेशन से क्या मुराद है जनाब, कि आपका जो जो आपकी प्लानिंग है, आपकी जो ट्रेनिंग है, आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो किस हद तक हैं। आपकी जो टीम है जिन्होंने डिज़ास्टर को, अगर डिज़ास्टर इन केस कोई हैजर्ड आ जाता है तो लोगों की जाने किस तरीके से बचानी है, लोगों को माइग्रेट किस तरीके से करना है। ठीक है, अगर कहीं पे आग लग जाती है तो आग को किस तरीके से बुझाना है, क्या आपके पास प्लेन्स हैं, क्या आपके पास हेलीकॉप्टर्स हैं जो आग बुझाने के लिए काम है, फायर फाइटिंग का काम है, क्या आपके पास इतनी मैन पावर है, क्या आपके पास इतने ट्रक्स हैं कि आप कहीं पर अगर आग लग जाए तो उसको आप बुझा सकें। दैट इज प्रिपेयरनेस, प्रिपेयरिंग। ठीक है, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स आ जाता है। तो रिस्पॉन्स involves immediate actions taken during and after a disaster to save lives, protect property and meet basic needs। अब हैजर्ड हो गया तो आपने इमीडिएटली कौन कौन से एक्शंस लेने हैं। आपने जल्द अज जल्द, मिसाल के तौर पर कहीं पे आग लगी है तो आपके प्रॉपर रूट्स बने होने चाहिए, आपके ट्रैफिक वार्डन्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कभी एक बहुत बड़ा हैजर्ड हो गया है, उसको डिज़ास्टर में कन्वर्ट होने से बचाना है, तो लिहाजा रूट लगा दिया जाए, वहाँ पर ज़ीरो क्लियरेंस वहाँ पर दे दी जाए कि वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगी, और उस वक्त सिर्फ रेस्क्यू की गाड़ियाँ वहाँ पर मूव करें। ठीक हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर रिकवरी। अब क्योंकि जनाब आपका क्योंकि अब एक इवेंट हो चुका है, हैजर्ड हो चुका है, उसके नुकसानात को कैसे कम किया जा सकता है, मज़ीद रिकवरी किस तरीके से करनी है, और अगर जिन जो लोग इम्पेक्टेड हैं उस डिज़ास्टर की वजह से, तो उसको हम लोगों ने रिकवर किस तरीके से करना है। उनको हम लोगों ने माइग्रेट करके, अगर उनके घर तबाह हो गए तो उनको कहीं और हम लोगों ने टेम्परेरी तौर पे शेल्टर्स प्रोवाइड करने हैं। गज़ा के अंदर मैन मेड आपको आज एक डिज़ास्टर नज़र आता है कि वहाँ पर बमबारी हो रही है, तो वहाँ पर रिकवरी के तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन टेम्परेरी तौर पर लोगों को शेल्टर्स में डाल दिया गया है, और आज शेल्टर्स के अंदर भी बॉम्बिंग हो रही है। तो this is the concept of recovery, focusing on restoring affected communities by rebuilding infrastructure, providing support service and facilitating recovery process। support services, medical services आपने provide करनी है, financial services provide करनी है। ठीक हो गया जी, तो ये सब कुछ आपका आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर। ठीक हो गया, तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद है कि आप सबको कुछ ना कुछ इसे सीखने को मिलेगा। अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको कोई ज़रा सा इल्म हासिल हुआ है तो आप ये आगे उन बच्चों के साथ भी शेयर करें जो गरीब हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल्स पे, कॉलेज लेवल्स पे, स्कूल लेवल्स पे नहीं आके पढ़ सकते, जिनको पढ़ने का शौक़ है। आप अपने फैमिली वालों के साथ भी बिल्कुल शेयर करें इसको, कि वो आगे ऐसे लोगों को शेयर कर दें जो इल्म हासिल करना चाहते हैं। तो लेट्स एजुकेट पाकिस्तान, लेट्स एजुकेट एवरीवन इन पाकिस्तान। अगर आपको इल्म मिला है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप लोगों के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है, और वीडियो को आगे लाजमी शेयर करें। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।